नमस्कार। अब तक हमने राजस्थान से सड़क परिवहन से संबंधित उसके महत्व है, उसके उद्देश्य और कौन कौन से साधन हैं उनके बारे में अध्ययन किया। और अब मैं राजस्थान में सड़क विकास से संबंधित जो सड़क परिवहन विकास से संबंधित जो अध्ययन है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। सड़क विकास की हम बात करें तो राजस्थान का जो भौतिक भाग है या भौतिक क्षेत्र है वो कई तरह से भिन्न भिन्न उसमें भिन्नताएं पाए देखने को मिलती है। हम देखते हैं कहीं इसमें मरुस्थल है, कहीं रेगिस्तान, कहीं अरावली की पहाड़ियाँ हैं, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। इस तरह की इस्लाकती इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। फिर भी सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से इसमें लगातार सड़कों के विकास में अपना वृद्धि की है, और जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ भागों में मुख्य रूप से जो पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं उन योजनाओं में सड़कों की विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान में सड़क निर्माण के कुछ मास्टर प्लान तैयार किए गए थे 1981 से 2000 में, जो PWD द्वारा तैयार किया जाता है। इनमें हम देखें तो जैसे इनके कुछ तथ्य रखे गए थे जिसके आधार पर राजस्थान में सड़कों का विकास किया जाना था। जैसे सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना, 1000 है इससे अधिक जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार वाले सभी गांवों की सड़कों को जोड़ना, बड़ी जिला सड़कों पर आवश्यक पुलों का निर्माण करना, सड़कों की गायब कड़ियाँ जो बीच में लिंकेज कई बार मिसिंग हो जाती है या बनने में छूट जाती है उनको वापस उनका बनवाना, निर्माण करना, अंतर्राज्यीय सड़कों का निर्माण करना, रेलवे स्टेशनों तथा सड़कों का इस तरह का निर्माण करना, पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थलों तक सड़कों को जोड़ना, आपस में निर्माण करना, खनन से संबंधित कोई यदि क्षेत्र है तो उसको भी सड़क निर्माण के माध्यम से आपस में उसको जोड़े रखना, औद्योगिक क्षेत्र या कोई कृषि मंडी है जो आपस में एक दूसरे क्षेत्र को जोड़ती है तो उनको भी आपस में जोड़ने के इस तरह की कुछ तथ्यात्मक हैं जो मास्टर प्लान के तहत राजस्थान में बनाए गए थे। इसी तरह दुग्ध के जो मार्ग है या पंचायत मुख्यालय है या आवासीय क्षेत्र, छोटे छोटे जो संपर्क सड़कें हैं इनको बनवाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं या तथ्य बनाए गए जो सड़क निर्माण के मास्टर प्लान में शामिल थे। इसी तरह हम देखते हैं कि राजस्थान में नागपुर योजना के अनुसार सड़कों को विकसित किया गया, जिसमें बॉम्बे प्लान, मास्टर प्लान के अलावा सब सड़क तंत्र के कायापलट के लिए राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया है। राजस्थान रोड विजन 2025 क्या है ये मैं बता देता हूं कि इस योजना में प्रथम 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के बाद अगले 10 वर्षों में एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर और 4 लाइन की राजकीय जो राजतंत्र के विस्तार के लिए 15 मार्ग चिन्हित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 15 शहरों के लिए रिंग रोड की आवश्यकता बताई गई है। इस विजन में ग्रामीण सड़कों व सड़क तंत्र के रख रखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता और महत्व दिया गया है। साथ ही इनकी जो गुणवत्ता है उसको भी ध्यान में रखते हुए BOT आधार पर भारी यातायात वाले 7 चयनित मार्गों को एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अब BOT क्या है? BOT है कि बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर, सड़क को बनाओ, ऑपरेट करो और उसको सरकार को ट्रांसफर करो। इस तरह की नीति के तहत इनका 7 ऐसे एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाना इसमें प्रस्तावित है। इसी तरह कुछ और उद्देश्य हैं जो रोड विजन 2025 के हैं, जिनमें अकाल राहत कार्य अर्थात का निर्माण किया जाना और सिंचित क्षेत्र विकास के संबंधित जो इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र है, चंबल कमांड क्षेत्र है, माई बाजार, इनमें भी कुछ योजनाओं को लागू करना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किए गए हैं, दुर्गम मार्गों का विकास और खनिज सड़कें बनाई गई हैं, राष्ट्रीय निर्माण रोजगार कार्यक्रम है और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, जवाहर योजना रोजगार योजना के अंतर्गत इसका विकास किया जाना है, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मंडी सड़क निर्माण क्षेत्र है, विश्व बैंक और नाबार्ड बैंक द्वारा सड़कों का विकास करना, सीमा सड़क सुरक्षा संगठन द्वारा विकसित सुरक्षा सड़कें हैं, स्थानीय संस्थाएं जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण है, नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, अन्य जो संस्थाओं द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाना इसमें प्रस्तावित है। अब मैं बात करूं तो राजस्थान में जो सड़क विकास हेतु प्रयासरत कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो लगातार राजस्थान में सड़कों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।
तो कुछ ही संस्थाओं के मैं बताऊंगा, जैसे राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड है, RSRDCC। इसकी स्थापना 2001 में की गई, जनवरी 2021 में। इसमें जो आधुनिक पुल हैं, सड़कें हैं, भवनों के निर्माण की तत्परता है एवं योजनाबद्ध तरीके से उनको पूर्ण करना। निगम सार्वजनिक विभाग के से BOT के आधार पर आवंटित कार्यों का निष्पादन करता है। इसी तरह हम देखें तो RSRTC है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, जो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई। यह निगम राज्य में सड़क परिवहन विकास और किफायती व सुविधाजनक पथ परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रयासरत कार्यरत संस्था है। इसी तरह हम देखें कि सीमा सड़क संगठन BRO, इसकी स्थापना 1960 में की गई। उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती इलाकों में सामरिक महत्व वाली जो सड़कें हैं, बॉर्डर के आसपास वाली सड़कें, उनका विकास कार्य करने हेतु ये कार्यरत संगठन है। फिर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राज्य में कृषि उपज मंडियों को गांवों से जोड़ने और ग्रामीण विकास हेतु बोर्ड द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जाना इसमें का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI केंद्र सरकार का ये संगठन है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के निर्माण एवं उसके रखरखाव का कार्य करता है। इसी तरह राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम, रिडकोर के नाम से है, इसकी अक्टूबर 2004 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग व फाइनेंस सर्विस की 50-50 की भागीदारी में अक्टूबर 4 में गठित एक संयुक्त उपक्रम है, जो राज्य में 2 जुलाई 2005 से मेगा हाईवे परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। RLFS एक संगठन है, जो 1987 में संस्था है, जो 1987 में इसकी स्थापना की गई। यह है आधारभूत संरचना है और वित्तीय क्षेत्र में देश की अग्रणी संस्था है, जो 1987 में गठित निजी क्षेत्र की कंपनी है। इस तरह से कुछ संस्थाएं हैं जो राजस्थान में लगातार सड़कों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। अब मैं राजस्थान में सड़कों के प्रकार की बात करूं तो महत्व के आधार पर और निर्माण सामग्री के आधार पर 2 तरह की सड़कों का विभाजन किया गया है। महत्व के आधार पर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग शामिल किए गए हैं। निर्माण सामग्री के आधार पर हम बात करें तो डामर मार्ग है, MR मार्ग है, ग्रेवल मार्ग है और मौसमी मार्ग है। इस तरह से कुछ विभाजन किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान में 1953 में सर्वप्रथम नागपुर सड़क योजना के द्वारा सड़कों का सामान्यतः निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे ग्रामीण सड़कें हैं, राज्य में ये सड़कें विभिन्न गांवों को आपस में मिलाती है और निकटवर्ती जिले और राज्य की सड़कों से ही होता है। ये प्राय मौसमी मार्ग मात्र ही है, जिनमें अधिकतर ग्रामीण वासियों के सहयोग से निर्मित की जाती है। जिला सड़कों की बात करें तो विभिन्न भागों को इसके मुख्य कस्बों, उत्पादक केंद्रों और मंडियों को जोड़ती है। बड़ी सड़कें रेलवे स्टेशन से भी इनका संबंध होता है और इसको बनाने का दायित्व जिला बोर्डों का होता है। इसमें अधिकांश कच्ची सड़कें हैं जो वर्षों के दिनों में सर्वथा अनुपयुक्त हो जाती है या और इनकी कम लंबाई। प्रांतीय राज्य की हम बात करें तो ये सड़कें राज्य की प्रमुख सड़कें हैं, जिनका महत्व व्यापार और उद्योग की दृष्टि से अधिक है। ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला केंद्रों से मिली हुई है और इनका ठीक करने का दायित्व भी राज्य सरकार का होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राज्य मार्ग राजस्थान को अन्य राज्यों से जोड़ता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सैनिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होता है। इन सड़कों द्वारा राज्य की राजधानी, बड़े बड़े औद्योगिक और व्यापारिक नगर तथा मुख्य स्थानों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। जैसे राजस्थान को गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि मुख्य सड़कें इनमें जोड़ती है। फिर है सीमावर्ती सड़कें, जिनको बॉर्डर रोड्स कहते हैं। 2012 में इन सड़कों की कुल लंबाई 2030 किलोमीटर थी। इसका जो निर्माण है वो सीमा सड़क संगठन चेतक नाम से जो है ये सड़कें बनाता है। राजस्थान में ये सड़कें रेतीले भागों से होकर गुजरती है। इस तरह से राजस्थान में सड़कों के कुछ प्रकार हैं, इनके विभाजन दिए गए हैं। अब मैं राजस्थान में कुछ विभिन्न सड़क संस्थाएं हैं
जो विकास के लिए लगातार प्रयासरत है और परियोजनाएं चला रही है। और कौन कौन सी किस तरह की परियोजनाएं हैं उनके बारे में मैं जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की बात करता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का मुख्य रूप से निर्माण कराया जाता है और राज्य में 31 मार्च 2012 तथा 31 राज्य राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण अब तक किया जा चुका है, जिनकी लंबाई है जो 5724 किलोमीटर तथा 5 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं जिनकी लंबाई 852 किलोमीटर है। इस तरह राज्य में जो कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या वो 26 तथा कुल लंबाई है वो 6576 किलोमीटर है। राज्य का सबसे नवीनतम राजमार्ग की बात करें तो 65A है, जो नागौर के लाडनू से भीलवाड़ा के गुलापुरा तक 303 किलोमीटर लंबा है और इसकी ये मई 2013 में इसकी घोषणा हुई है। इसी तरह राज्य के जो अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में आपको आज जानकारी दे देता हूं, बता देता हूं। सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 है, जिसकी लंबाई 1161 किलोमीटर है और राज्य में इसकी लंबाई 28 किलोमीटर है। ये आगरा, धौलपुर, मुंबई को जोड़ता है और राजस्थान का सबसे पूर्वी राजमार्ग है। इसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है, जो राजस्थान में 677 किलोमीटर की लंबाई के साथ बहता है। दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, मुंबई को जो आपस में जोड़ता है और राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग है ये है, जिसमें 4 व 6 लाइन सड़कें मार्ग बने हुए हैं। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग NH हाईवे 11 है, जो 582 किलोमीटर है टोटल और 524 किलोमीटर राजस्थान में बहता है। ये आगरा, जयपुर और बीकानेर को आपस में जोड़ता है। इसकी विशेषता यह है कि ये स्वर्णिम व मरु त्रिकोण को आपस में जोड़ता है। ब्रज संस्कृति, ढूंढाड़ संस्कृति व मारवाड़ संस्कृति को आपस में संयोजन का ये मार्ग कार्य करता है। 11A की हम बात करें, NH हाईवे 11A, तो राजस्थान में 62 किलोमीटर बहता है, दौसा, मनोहरपुर वाया घटवाड़ी। और इसी तरह 11AA की हम बात करें तो 83 किलोमीटर है, ये केवल राजस्थान में ही है पूरा का पूरा और दौसा, लालसोट और कैथुन जो टोंक जिले में है इनको आपस में जोड़ता है। इसी तरह 11B की बात करें तो 187 किलोमीटर का है। 187 किलोमीटर पूरा का पूरा राजस्थान में बहता है, मतलब परिवहन है, सड़क बनी हुई है। लालसोट, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, ये पूर्वी मैदान का राजमार्ग है। एक C जो NH हाईवे है उसकी हम बात करें तो ये 54 किलोमीटर का बना हुआ है, पूरा का पूरा राजस्थान में चंदवाड़ी से जयपुर को आपस में ये जोड़ता है। 12 नंबर हाईवे की हम बात करें, सॉरी ये चंदवाड़ी जयपुर हाईवे के बाद में 12 नंबर नेशनल हाईवे की हम बात करें तो ये 412 किलोमीटर राजस्थान में बहता है। जयपुर, कोटा, झालावाड़ और जबलपुर को जोड़ता है। इसकी विशेषता विशेष रूप से हम देखें तो मालवा, हाड़ौती, ढूंढाड़ संस्कृति को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। NH हाईवे 14 की बात करें तो 306 किलोमीटर जो ब्यावर, पाली, आबू रोड और राधनपुर होते हुए कांडला को जोड़ता है और राजस्थानी व गुजराती संस्कृति को आपस में मिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह नेशनल हाईवे 15 की मैं बात करूं, इसकी कुल लंबाई 526 किलोमीटर है, 874 किलोमीटर की लंबाई है जो राजस्थान में मुख्य रूप से ये बहता है, चलता है। पठानकोट पंजाब से होता हुआ श्री गंगानगर, बाड़मेर, जालोर और समकाली गुजरात तक ये कांडला तक आगे जाता है और ये राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पूर्णतः राजस्थान के थार के मरुस्थल से होकर गुजरता है। ये इसकी विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है। नेशनल हाईवे 65 की बात करूं तो 495 किलोमीटर राजस्थान में बहता है। ये अंबाला से गुजरात को आगे जोड़ता है। अंबाला से जैसे चूरू, नागौर, पाली होते हुए हरियाणा और रेगिस्तान की मारवाड़ी जो संस्कृति है इसको आपस में बनाए रखता है। 71B की बात करें तो 5 किलोमीटर का ही हाईवे है। रेवाड़ी, अलवर और थारू हेड़ा में मुख्य रूप से बहता है। 76 की बात करें तो 578 किलोमीटर ये राजस्थान में है और इसका पिंडवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बिजोलिया, कोटा, बारा, शिवपुरी मध्य प्रदेश को आपस में जोड़ता है। ये मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती और मालवा संस्कृति को आपस में बनाए रखने के लिए हाईवे है। इसी तरह 79 नंबर हाईवे है जो अजमेर, भीलवाड़ा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ के मध्य चलता है जो 221 किलोमीटर है।
और पूरा का पूरा ये राजस्थान के मध्य है, मारवाड़ और मेवाड़ की संस्कृति को आपस में जोड़ता है। 79A की बात करें तो 38 नंबर हाईवे 38 किलोमीटर राजस्थान में बहता है, किशनगढ़, नसीराबाद और अजमेर के मध्य है और ये एक ही जिले में सीमित है। ऐसे और भी हैं जो एक कुछ छोटे हाईवे हैं। 89 की बात करें तो अजमेर, नागौर, बीकानेर को जोड़ता है, 278 किलोमीटर है, पूरा का पूरा राजस्थान में है। मारवाड़ और मेरवाड़ संस्कृति को आपस में जोड़ता है। हाईवे नेशनल हाईवे 90 की बात करें तो 94 किलोमीटर का है, जो 12 इबलेरा झालावाड़ में बहता है या चलता है। इसी तरह दक्षिण पूर्वी सीमावर्ती राजमार्ग है ये। 112 की बात करें तो बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और बिलड़ा मारवाड़ क्षेत्र का ये सीमित क्षेत्र का मार्ग है, जो 328 किलोमीटर के साथ राजस्थान में बहता है। 113 हाईवे की बात करें, NH हाईवे, तो 225 किलोमीटर राजस्थान में बहता है। नींबाहेड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, दाहोद, गुजरात को ये आपस में जोड़ता है, मेवाड़ी और गुजराती संस्कृति को आपस में मिलाए रखता है। इसी तरह 114 नंबर हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे, तो जोधपुर, पोखरण, जो जैसलमेर में, इनको आपस में जोड़ता है। 177 किलोमीटर की दूरी के साथ है और इसका सामरिक महत्व भी है। 116 नंबर हाईवे की बात करूं तो 78 किलोमीटर जो हाईवे है वो राजस्थान में बहता है। इसकी इतनी लंबाई है जो टोंक से सवाई माधोपुर को आपस में मिलाए रखता है। क्षेत्र बी की मैं बात करूं तो 164 किलोमीटर का हाईवे है, लाडनू, भीलवाड़ा, गंगापुर, राजसमंद, जो अभी वर्तमान में ये निर्माणाधीन हाईवे है, इनके है। इसी तरह 116A है जो 213 किलोमीटर का है, ये उनियारा, टोंक में, जहाजपुर, शाहपुरा, गुलापुरा, ये भी निर्माणाधीन हाईवे है। 65A में बात करें तो 303 किलोमीटर का हाईवे है, जो लाडनू, डेगाना, जेतास, रायपुर, भीम, गुलापुरा में निर्माणाधीन है और मध्य प्रदेश और मेवाड़ को आपस में ये जोड़ता है। 75A की बात करें तो 87 किलोमीटर का ये हाईवे है, उदयपुर, जाडोल, सोम, नलवा, इडर में निर्माणाधीन है। ये पूर्णतः आदिवासी क्षेत्र से होता हुआ गुजरता है। 87 किलोमीटर का ये हाईवे निर्माणाधीन है। 3A की बात करें तो 85 किलोमीटर का मुख्य रूप से हाईवे है। यह ऊंचा, नडला, खानवा, रूपपास, धौलपुर में निर्माणित है, जो भरतपुर और धौलपुर में मुख्य रूप से बहता है। इस तरह से कुछ ये हाईवे हैं जिनका निर्माण राजस्थान में किया गया है। आगे जो राजस्थान में इस तरह की जो प्रयासरत संस्था है, इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।